ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको आध्यात्मिक हिमालय यात्रा में देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित पवित्र व धार्मिक स्थल श्री काली मठ मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऑल बेल बटन दबाकर आध्यात्मिक यात्राओं का दर्शन लाभ लेना न भूलें। हिमालय में केदारनाथ पहाड़ियों से घिरा सरस्वती नदी के किनारे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थान काली मठ, जहां गुप्त काशी से 10 किलोमीटर दूरी की ड्राइव कर आप पहुंच सकते हैं। यह मंदिर समुद्र तल से 1463 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जहां महाकवि कालिदास जी ने अनेकों विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ माता काली की कृपा से लिखे। उनका जन्म भी इसी क्षेत्र में हुआ था। महाकाली मंदिर 108 शक्तिपीठों में एक है। यहाँ माता काली की कुंड व श्री यंत्र के रूप में अपनी बहनों महालक्ष्मी और महासरस्वती के साथ विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। विश्व में एकमात्र स्थान है जहाँ मंदिर परिसर में तीनों देवियों की पूजा एक साथ होती है। माता काली के ऊपरी भाग की पूजा धारी देवी में संपन्न होती है। मान्यता अनुसार राक्षस शुंभ, निशुंभ व रक्तबीज का वध करने के लिए काली शिला में 12 वर्ष की आयु में देवी देवताओं के आह्वान करने पर प्रकट हुई। वे क्रोध के कारण उनका शरीर काला पड़ गया। वे विकराल रूप धारण कर दैत्यों का संहार कर दिया। प्रचंड क्रोध के कारण सृष्टि भी जलने लगी। तब माता को शांत करने के लिए शंकर भगवान को उनके सामने लेटना पड़ा। वे माता का जैसे ही पैर शंकर भगवान की छाती पर पड़ा तो माता का क्रोध शांत हो गया। वह उनकी जीभ बाहर आ गई। यहीं कुंड में वह पृथ्वी में समा गई, जिसे आज भक्त शिव भक्ति के रूप में पूजते हैं। मंदिर के पास ही रक्तबीज शिला है। इसके ऊपर रक्तबीज का सर रखकर काली माता ने उसका वध कर दिया था। मुख्य काली मठ के पास प्राचीन शिवलिंग, गौरी शंकर मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, महासरस्वती मंदिर, नंदी व गणेश मूर्तियों स्थापित हैं। साथ ही कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर भैरव मंदिर स्थित है। अंत में भैरव दर्शन कर भक्त अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। काली मठ से 6 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी चोटी पर ट्रैक कर काली शिला व काली मंदिर पहुंचा जाता है, जहां माता काली के पैरों के निशान मौजूद हैं। पूरे वर्ष में एक बार शारदीय नवरात्रि में अष्ट नवमी के दिन कुंड को खोला जाता है। दिव्य देवी को बाहर लाया जाता है। पूजा केवल मध्य रात्रि में मेन पुजारियों द्वारा ही संपूर्ण की जाती है। तो आइए चलते हैं इस जगह की महिमा को जानने के लिए और इस मंदिर के दर्शन करते हैं और दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं। प्रसाद मिल रहा है। यहाँ बाहर प्रसाद की दुकान लगी हुई है और ये मंदिर का जो है प्रवेश द्वार है। सिद्धपीठ काली मठ आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सारी घंटियां जो है देख सकते हैं आप, बहुत सारी घंटियां जो हैं रास्ते में लगाई गई हैं। बहुत ही खूबसूरत ये घंटियां लग रही हैं। बहुत ही मनोरम घाटी में ये मंदिर है और बहुत ही सुंदर जगह है और पूरा हिमालय जो है वो देवी देवताओं के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ देवी देवता साधु महात्मा जो है सदियों से तपस्या और पूजा अर्चना करते हुए आए हैं। देखिए ये जो है फुल
कितना खूबसूरत पुल है, बहुत ही खूबसूरत। ये उत्तराखंड और हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पूरा उत्तराखंड और हिमाचल जो है हिमालय की गोद में बसा हुआ है और हर गांव में अपने उनके कुल देवता या कुल देवी जरूर होते हैं। ये अनुज जी जय महाकाली, जय महाकाली। जय महाकाली। बना मेरे से बैठे कहाँ से बता रहे हैं? दिल्ली से? हाँ जी, दिल्ली से। कौन सी जगह? कौन सी जगह? भजनपुरा। भजनपुरा सागर। शादा। जो मेरे पड़ जाता ना, हाँ, ईस्ट दिल्ली। जमुना पार। सागर में हम जाते रहते हैं। अच्छा गांधीनगर, वेलकम। अच्छा। एक बार वहाँ पाठ में गए थे हम, भूतेश्वर मंदिर है वहाँ पे। हाँ, वो तो सर पाठ में गए थे। तो कहते हैं जब देवदानव संग्राम हुआ था, देवता लोग युद्ध में हार गए थे, देवताओं ने महादेव की आराधना की। महादेव ने देवताओं को शक्ति की आराधना के लिए प्रेरित किया। भगवती प्रकट होती हैं, देवताओं को आश्वस्त करती हैं कि उनके कष्टों को दूर करेंगे। यहाँ से 6 किलोमीटर ऊपर चोटी पर एक स्थान है कालीशिला, वहाँ पर भगवती ने तपस्या किया। कन्या रूप में भगवती ने वहाँ पर तप किया। राक्षसों ने भगवती के तप में विघ्न डाला। भगवती ने राक्षसों ने भगवती से कहा कि भाई हमसे विवाह कर लो, तो भगवती ने कहा कि वो माँ जयति संग्राम, जो मुझे संग्राम में विजय पालेगा, उससे जीत जाएगी, उससे विवाह करेगी। सारे दैत्य युद्ध करते हैं, भगवती से मारे जाते हैं। यहाँ कालीमठ में रक्तबीज राक्षस का गढ़ माना जाता है। कालीमठ में रक्तबीज राक्षस के साथ भगवती का हजारों वर्षों तक युद्ध हुआ, परंतु रक्तबीज का पूर्ण रूप से वध न हो पाया, क्योंकि रक्तबीज तो ऐसा राक्षस था जिसके एक खून की बूंद से कई रक्तबीज पैदा हुए, तो सारी धरती पर रक्तबीज फैल गए। भगवती ने अपनी जिह्वा का आकार बढ़ाया और संपूर्ण क्षेत्र में अपनी जिह्वा को फैला दिया। तो जैसे ही तब युद्ध स्थल जो है, भगवती की जिह्वा युद्ध स्थल में, तो जो भी रक्त गिरा भगवती की जिह्वा में गिरा और भगवती ने रक्त बीज का संपूर्ण रक्तपान कर लिया। रक्तपान करने के बाद भगवती ने रक्त बीज का सिर काट करके उत्तर दिशा में फेंका। आज भी यहाँ नदी किनारे सरस्वती नदी के तट पर एक काले रंग की शिला है, जिस पर लाल रंग की धाराएँ निकलती हैं, रक्त की तरह धाराएँ निकलती हैं। उसका नाम है रक्त बीज शिला, जो कि आपको यहाँ पुल पार जा करके नदी किनारे दिखाई नीचे बड़ी दिखाई दे, नीचे थोड़ा 50 गज की दूरी। अच्छा, ठीक है। उसका नाम रक्त बीज शिला पड़ा। नदी का क्या नाम है? सरस्वती। रक्तबीज को मारने के बाद भगवती यहाँ पर जो मिला उसी का संहार करना आरंभ करती हैं। ऐसा महादेव देखते हैं तो स्वयं भगवती के सम्मुख लेट जाते हैं। जैसे ही भगवती के चरणों का स्पर्श महादेव को होता है तो भगवती शांत हो जाती हैं। शांत हो जाती हैं और महादेव की आज्ञा से इस कुंड में अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यहाँ पर अंदर कुंड है, जिसको ऊपर से पत्थर का काली यंत्र महादेव ने लगाया। उसके ऊपर से आदिगुरु शंकराचार्य ने तांबे का काली यंत्र लगाया। उसके ऊपर से भक्तों ने चांदी का काली यंत्र लगाया है। तो यहाँ पर महाकाली की कोई प्रतिमा रूप में पूजा नहीं है, कोई मूर्ति रूप में पूजा नहीं, बल्कि इस यंत्र रूप में पूजा है। वर्ष भर जो है यहाँ पर यंत्र के ऊपर से यहाँ पर पूजन किया जाता है। वर्ष में एक बार जब शरदकालीन नवरात्र आता है, उसकी महाअष्टमी की रात को यहाँ पर मेला लगता है। मंदिर को चारों तरफ से कपड़ों से लपेट देते हैं, आँखों में पट्टियाँ बांध करके तीनों यंत्रों को खोल करके अलग रख देते हैं। साल भर का पूजा का जल कुंड में संग्रहित रहता है, उसे प्रक्षालित करते हैं, भक्तों में आते हैं। फूल मालाओं से माँ के अंगों को अंधेरे में ढक देते हैं। उसके पश्चात 4 पहर की महानिशा पूजनम, महाअष्टमी पूजनम रात भर यहाँ पर पूजा।
पुनः साल भर के लिए इसको पालन करते हैं। तो वर्ष में एक बार शरद काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी से चंडी पुस्तक में कब कब हो रहा है पंडित, मेला कब लगता है? शरदकालीन महाअष्टमी आता है। शरदकालीन जब नवरात्र आते हैं, जो 23 अक्टूबर को थी अष्टमी, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने मंदिर आज भी मूर्ति है नीचे? के उसका दर्शन निषेध है। दर्शन निषेध है, उसको हमेशा मतलब अच्छा है वैसे मूर्ति। आदिगुरु शंकराचार्य ने मंदिर के बाह्य आवरण का निर्माण किया, 4 दरवाजे बनाए, 8 स्तंभ बनाए और बाहर से 16 स्तंभ। समय समय पर मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा, लेकिन इसको प्राकृतिक रूप से छेड़खानी नहीं की। ये अष्टदल कमल के रूप में उत्तर भारत का प्रधान तंत्र पीठम है। यहाँ पर भगवती को रक्त मांस मदिरा से भी प्रसन्न किया जाता है। दर्शन के लिए आगे में श्री महालक्ष्मी जी का मंदिर है, जहाँ पर महालक्ष्मी जी कमल निवासिनी न होकर के सिंह में बैठी हुई, सिंह सवार हैं। अष्टलक्ष्मी अष्टभैरव के साथ महालक्ष्मी जी सिंह में सवार है और अखंड धुना 3 युगों से निरंतर प्रज्वलित है, जो कि उत्तराखंड में 4 जगह है। एक तो त्रिजुगी नारायण में, केदारनाथ के मार्ग में त्रिजुगी नारायण पड़ता है, वहाँ पर भी अखंड धुना है। शिव पार्वती के विवाह का प्रतीक ब्रह्मा जी द्वारा जलाई हुई अग्नि वहाँ पर आज भी जल रही है। काली मठ में भी जल रही है। और उखी मठ से एक मार्ग जाता है मधमेश्वर के लिए, क्योंकि इसमें एक स्थान पड़ता है रांसी, राशि। तो रणमंडल वहाँ पर रांसी, हाँ, वहाँ पर भी जो है राकेश्वरी देवी का मंदिर है, वहाँ पर भी अखंड धुना प्रज्वलित है। और रहे हरिद्वार कनखल में महालक्ष्मी जी के सभागार जो मंडप है, वहाँ पर अखंड धुना जलता है, जिसमें नित्य हवन होता है। उसके पश्चात थोड़ी दूरी पर फिर महासरस्वती जी का मंदिर है, जहाँ पर महासरस्वती जी वीणा धारणी न हो करके अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित महासरस्वती जी की मूर्ति है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियों का यहाँ पर वह स्वरूप है जो दुर्गा सप्तशती पुस्तक में वर्णन किया होता है। इसलिए इस स्थान को सिद्धपीठ कालीमठ कहा गया। स्कंद पुराण के केदारखंड में यहाँ का वर्णन मिलता है। यहाँ का महात्म्य लिखा हुआ है, केदार मंडले दिव्य मंदा कन्याम परे तटे सरस्वत्या तटे सौम्य काली तीर्थ मतस्म। उस नदी का नाम सरस्वती है। 3 जगह सरस्वती का वर्णन होता है, कालीमठ में, बद्रीनाथ महाराज में, प्रयागराज। प्रयाग में कुंड में आगे जाकर कड़ी बनवाई यहाँ पर जो पूजन होता है मार्कंडे पुराण के अनुसार। यहाँ पर जो मार्कंडे हमारा जो महात्म्य है स्कंद पुराण, भागवत पुराण में यहाँ का महात्म्य होता है। कवि कुलगुरु कालिदास का नाम आपने सुना होगा, संस्कृत के प्रकांड कवि हुए हैं, सब सुना है। उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। यहीं पर उनका जन्मस्थान विद्वानों ने घोषित किया। जिस मार्ग से आप आए हैं उस मार्ग का नाम भी कालिदास मार्ग है। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे एक गांव है कबिल्ठा गांव, जहाँ के हम पुजारी लोग हैं। वहाँ पर कालिदास का मंदिर बना हुआ है, प्रवचन हॉल बना हुआ है। वहाँ पर हर साल 3 दिवसीय कवि सम्मेलन का आयोजन भी होता है। देश विदेश के कवि आते हैं। 3 दिन का बहुत बड़ा आयोजन उत्तराखंड सरकार द्वारा वहाँ कवि सम्मेलन के रूप में किया जाता है। कालिदास की याद में हमको ज्ञान की प्राप्ति है हुई थी। कालिदास जी ने यहाँ पर जो है तपस्या की। यहाँ पर महालक्ष्मी जी के प्रांगण में एक स्थान है जिसका नाम है प्रेतशिला। प्रेतशिला एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कहते थे कि कोई गांव में मरता था तो उसको शमशान घाट ले जाने से पूर्व यहाँ पर लाते थे, प्रेतशिला में लेटाते थे। महालक्ष्मी मंदिर के गर्भगृह से पंचमुखी शंख का जल मृत व्यक्ति के मुख में डालते थे तो मृत व्यक्ति कुछ क्षण के लिए पुनर्जीवित हो उठता। कुछ क्षण के लिए उसमें प्राण का पुनः संचार होता था, पुनः वह अपनी पूर्व अवस्था में आता था। फिर उसको अंतिम संस्कार करने ले जाते थे। उसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण करते थे। समय बदलता गया, जैसे जैसे आवागमन के साधन बढ़े, यहाँ पर भक्त कम और मुर्दे ज़्यादा आने लगे मोक्ष प्राप्त हेतु। क्योंकि वहाँ से कहा जाता था इस व्यक्ति को यहाँ से मोक्ष की काली धाम को चाहिए। यहाँ पर भक्त कम और मुर्दे ज़्यादा आने लगे। आज से 35-40 साल के बीच
ये प्रथा यहाँ पर सभी के लिए बंद रहती है। यहाँ पर भगवती को चंडी पाठ किया जाता है, पंचांग पूजाएं की जाती हैं, बलिदान पूजाएं की जाती हैं, तो मंत्र यंत्र तंत्र 3 चीज़ें होती हैं। तीनों चीज़ें यहाँ पर साक्षात विराजमान हैं। देश विदेश के बड़े बड़े साधक सिद्ध यहाँ पर आते हैं साधना करते हैं। यह स्थान एक साधना स्थल भी है। केदार मंडल में महाकाली मंदिर में भगवती के खड्ग प्राचीन लगे हुए। यहाँ पर सभी एक प्राचीन शिलालेख है जो कि प्राचीन ही का एक प्राचीन शिलालेख महालक्ष्मी मंदिर पर लगा हुआ है। महागणपतये नमः। गन्धाक्षतपुष्पं धूपम् आग्रयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्तरात्मजलं समर्पयामि। लम्बोदरं परमसुन्दरम् एकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरनिभोजलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गं गणपतये नमः। गजानन गणेश भगवान की जय। भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती पराशक्ति पराम्बिकाय नमः। हिरण्यनारायणां हरणीं सुवर्णं रजता सृजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहौ ताम् आवह जातवेदो। लक्ष्मीमन्वगामनि यस्या हिरण्यं विन्देयं गामस्वपुरुषाणाम् अश्वपूर्वां रथमध्याम् अस्तिनाथ प्रबोधनी श्रियं देवीमुपभय श्रीमान देवीं दुष्टां कासोस्मृतां हरणकाणां वार्धां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तां होतो हे श्रीमा चन्द्रा प्रभासां यस्सा ज्वलन्तीं श्रियं लोके दुर्दुष्टाङ्गारां तां पद्मनिं शरणमहं प्रपद्ये। अलक्ष्मीवनस्तां त्वां प्रणयादित्यवर्णे तव शोधयात वनस्पतिस्तवृक्षोदविल्वतस्या फलानि तपसा नदन्तुः मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मी प्रयतमा देवशखा कीर्तिस्य मयिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे। क्षुतिपासां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीनाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वे निर्मलग्रहात् गन्धद्वारा धुरादर्शां नित्यपुष्टां तिरस्सनीश्वरीं सर्वभूतानां तां होवोये श्रमः मनसः काममाकुति वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रियतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमं श्रियं वासय मे कुले मातरः पद्ममालिन्यापसृजनविस्मितानि च कीर्तवस्मै गृहे निजदेवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्पाणि पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिं चन्द्रां हिरण्यलक्ष्मीं जातवेदोमाव आद्रां यागं दृष्टिं सुवर्णा हिमालिनीं सूर्यां हिरण्यं लक्ष्मीं जातवेदोमावह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमन्वगामि यस्य हिरण्यपूरितं गौसं देयं पुरुषाणां यः शुचिप्रियतो भूत्वा यदि याद्याचयं अहं सूक्तं पञ्चदशर्चं च स्मृतामः सर्वदं तपेतः। ॐ भो महाकाली मम यजमानस्य सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य सगलो अपने नाम गंचरण दो अनुज पराशर गोत्र सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता पुष्टिकर्ता आरोग्यकर्ता ऐश्वर्यकर्ता सुप्रतिष्ठो भाव पूर्वचार्य संगम आयु आरोग्य ऐश्वर्य संसिद्धि हेतु सुख समृद्धि सौभाग्य ऐश्वर्य धनधान्य कामयी कालीमठ काली माई चरणारविंद अर्चन यथा ज्ञानी निथा लब्धोपचारण कर्मांगत्वेन जटाबलेन धास्येतः ओं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मनसो जातश्चक्षुः सूर्योरजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्न्यजायतः। श्रीमदग्नये नमः। सर्वोपचारार्थे पञ्चगन्धाक्षतं समर्पयामि। श्रीमदग्नये नमः। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निवर्च ज्योतिवर्च स्वाहा सूर्यज्योतिवर्च स्वाहा। ओं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओं कायेन वाचा करुण्यज्ञं सकलस्पृशन् मां विकाय समर्पयामि। ओं देहि सौभाग्यारोग्यं देहि ॐ देहि जयं देहि यशो देहि विशेरे विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। एकं देहि जयं देहि यशो देहि विशेरे समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु
स्वस्ति सुते कुशलमस्तु चिरायरस्तु भूभाजनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विजयस्तु भिक्षयस्तु कल्याणं हरिभक्तिरस्तु मंत्रार्था सबराधन्तु पूर्णाधन्तु मनोरथां शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां विजयस्तु गुरु कालीमठ काली मैया की जय। बोलो काली माता की जय। मैं फिर बोला मैं। अब क्या आ गया मैं। आओ 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 जल्दी आओ, आ जाओ, बजाओ। सौंदर्य से परिपूर्ण यह जगह बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध जगह है। और देखिए किस तरह से जो है ये नीचे जल तीव्र गति से बहता हुआ और ध्वनि करता हुआ, बहुत ही सुंदर। ये है श्री महालक्ष्मी जी का मंदिर। देखिए श्री महालक्ष्मी जी का मंदिर, और सामने बहुत ही सुंदर जो है शिवलिंग बना हुआ है। और शिवलिंग के पीछे भी जो है कुछ मंदिर हैं जिसके दर्शन मैं आपको अभी कराता हूँ। पहले महालक्ष्मी जी के मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। जय हो महालक्ष्मी जी की जय। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, अति उत्तम। जय हो महालक्ष्मी माई की जय। महालक्ष्मी माई की जय। जय हो। ज्योत माता की जगते हुए, और यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर जो है ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है। ओम नंदी देवाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम हर हर महादेव। हरि ओम नमः शिवाय। शंभु शंकर भवानी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयान्विन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। भवं भवामि सहितं नमामि। भवं भवामि सहितं नमामि। ओम भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु गणदध। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणहरि मंगलाय तनुहरि। श्री महालक्ष्मी सरस्वती माता की जय। बोलो सरस्वती महालक्ष्मी सरस्वती माता की जय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो काली माता की जय। जय हो। हर हर महादेव। हेलो गौरव माता की जय। और बाहर विराजमान हैं नंदी देव। और बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर। राहुल जी नंदी बाबा के टीका कर रहे हैं। बहुत सुंदर और अद्भुत ये जगह। आइए। और बिल्कुल बीच घाटी में बसा ये है मंदिर। बहुत ही अद्भुत नज़र आ रहा है। और अब जा रहे हैं हम भैरव बाबा के दर्शन करने, क्योंकि ऐसा वरदान है भैरव बाबा को, जब माता के दर्शन करने के बाद जब तक हम भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेंगे तब तक जो है यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। देखिए छोटी छोटी पहाड़ी गाय जो हैं नज़र आ रही होंगी। और भैरव बाबा की जय। भैरव बाबा बैठे हैं ऊंचाई पर। हमेशा ऊंचाई पर बैठाते हैं। जी जी जी। ये हम पहुँचे हैं काली मठ। देखिए वही सुशील जी प्रार्थना अर्चना करते हुए, और राहुल जी वन शॉट में पार आ गया। देखिए। आइए करते हैं भैरव बाबा के दर्शन और अपनी यात्रा को संपूर्ण करते हैं। भैरव बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। ये हैं भैरव बाबा। जय हो। भैरव बाबा की जय। चरण को छू करके भैरव बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और यात्रा को संपूर्ण हम करते हैं। ऐसे राहुल जी भी बाबा का आशीर्वाद लेते हुए। और ये देखिए पौराणिक भैरव बाबा की प्रतिमाएं, जहाँ अभी अंधेरा है कुछ नज़र नहीं आएगा। चलिए आपको दर्शन करा देते हैं पौराणिक। देखिए टॉर्च जला के आपको दर्शन करा रहे हैं भैरव बाबा के स्थान का। और बहुत ही अद्भुत ये स्थान है। देखिए बहुत ही सुंदर स्थान। और मैं आपको ये दर्शन करा रहा हूँ मोबाइल की टॉर्च जला करके। और ये भैरव बाबा की प्रतिमा, और ये भैरव बाबा का धूना, क्योंकि जहाँ भैरव बाबा का नाम आता है तो वहाँ भैरव बाबा का धूना अवश्य ही होता है। और देखिए काले जो कपड़े हैं, क्योंकि भैरव बाबा के जो काले कपड़े होते हैं वो भैरव बाबा और शनिदेव के चिन्ह माने जाते हैं। और हमने भैरव बाबा का यहाँ पर आशीर्वाद लेके, मैं अनुज पराशर स्पिरिचुअल हिमालय, और मेरे साथ है मेरे मित्र नरेंद्र शर्मा, सुशील शर्मा और राहुल शर्मा, जो कि हम केदारनाथ यात्रा पर गए थे बाबा की डोली लेने के लिए। उसके बाद हम डोली के साथ नीचे आए और हम लोग पहुँचे गुप्त काशी।
विश्वनाथ मंदिर के दर्शनों के लिए। यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत ये व्यू जो है आपको नजर आएगा, बहुत ही खूबसूरत। देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रक्त बीज शिला, और ये है सरस्वती नदी, माँ सरस्वती नदी। बहुत अद्भुत ये नदी है, और सरस्वती नदी कहीं कहीं दिखाई पड़ती हैं और कहीं कहीं विलुप्त हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर बंदर भी काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं, और कितना खूबसूरत ये दृश्य आपको सामने नज़र आ रहा होगा। और देखिए ये सामने जो है वो है सरस्वती नदी, सामने बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे सरस्वती नदी। और ये रक्त बीज शिला, जहाँ पर रक्त बीज का संहार माता काली ने किया था, और उसके बाद माँ काली को शांत करने के लिए भगवान शंकर उनके सामने लेट गए थे। जैसे ही माँ काली का पैर भगवान शंकर की छाती को स्पर्श हुआ, और उसी वक्त माँ काली का जो क्रोध था वो शांत हो गया, और माँ काली अपने स्वरूप रूप में आ गई। ये महाकाली का बहुत ही सुंदर रूप आपको मैं दिखा रहा हूँ। हर हर महादेव। सरस्वती नदी जो कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ से बह रही हैं।